प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 3 देशों के दौरे पर हैं, जिसमें जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान पहुंच चुके हैं, उनका प्लेन हिरोशिमा में लैंड कर चुका है। ये देखिए तस्वीरें भी हमें मिलने लगी हैं और ये उस समय की तस्वीरें हैं जिस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से रवाना हो रहे थे जापान के लिए। ये उस समय की तस्वीरें हैं। एयरफोर्स 1 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उड़े हैं और आज 3 देशों के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज जापान के हिरोशिमा में लैंड कर चुके हैं। G7 बैठक में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिरोशिमा पहुंचे हैं और हिरोशिमा में होने वाली इस बैठक के लिए जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने उनको न्योता भेजा था। इस बड़ी अहम बैठक का वो हिस्सा बनेंगे और ये तस्वीरें आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये प्लेन और ये इस समय की ये ताज़ा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो प्लेन है वो हिरोशिमा लैंड किया है और देखिए लैंड करने से पहले पार्किंग में उस प्लेन को ले जाया जा रहा है। खुद जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने न्योता भेजा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और G7 का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित देशों की लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत का नाम था, उसमें हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति भी इस समय वहां पर मौजूद हैं। उसके बाद 3 देशों के दौरे पर क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, पापुआ न्यू गिनी जाएंगे और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। देखिए 2 तस्वीरें हमें दिखाई दे रही है, जोश और उत्साह इंडियन कम्युनिटी में। विशाल पांडे ज्यादा अपडेट के साथ हिरोशिमा में मौजूद हैं। विशाल, तस्वीरें हमें मिलने लगी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्लेन जो है वो लैंड कर चुका है। क्या अपडेट और भारतीय कम्युनिटी में जोश और उत्साह भी दिख रहा है? देखिए बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिनों की यात्रा पर जापान के हिरोशिमा पहुंच चुके हैं और जापान के हिरोशिमा में पीएम मोदी G7 समिट में शामिल होंगे। जापान के प्रधानमंत्री किशिदा के आमंत्रण पर पीएम मोदी हिरोशिमा पहुंचे हैं और पीएम मोदी के हिरोशिमा पहुंचने पर भारतीय कम्युनिटी में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट से निकलकर अपने होटल पहुंचेंगे, होटल के बाहर भारी संख्या में जो हिरोशिमा और इसके आसपास के शहर के रहने वाले भारतीय हैं वो पीएम मोदी के स्वागत में तिरंगे के साथ में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। देखिए तादाद बहुत ज़्यादा, छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं यहाँ पर। इसके अलावा जो लोग यहाँ नौकरी पेशा हैं, पढ़ाते हैं, प्रोफेसर हैं, वो सभी लोग यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेंगे। ये तस्वीरें मैं आपको हिरोशिमा के एक होटल की दिखा रहा हूँ जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रुकना है। अपने पूरे परिवार के साथ ये लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। ये खास तस्वीरें हैं। कुछ लोगों से मैं बातचीत करता हूँ जो यहाँ पर मौजूद हैं और उनसे मैं सीधे ये पूछूंगा कि क्या कहना है पीएम मोदी के इस दौरे पर। क्या नाम है आपका? आकांक्षा, प्रधानमंत्री के दौरे पर क्या कहेंगी? कैसा लग रहा है पीएम मोदी हिरोशिमा जब पहुंचे हैं? बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मुझे तो लगता है कि सारे लोग आज इतने ज़्यादा ही खुश लग रहे हैं और उनके आने से एक पूरा ही इंडियन कल्चर पहली बार देखने को मिल रहा है। 13 सालों में मुझे इतना कल्चर दिखा नहीं यहाँ पे। तो मोदी जी आ रहे हैं तो ये बहुत ही ज्यादा खुशी की बात है। विशाल, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि देखिए पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 का हिस्सा बनने के लिए इस तरीके से किसी दूसरे देश में पहुंचे हैं। इससे पहले भी कई दौरे प्रधानमंत्री के G7 में हिस्सा बनने के लिए हुए हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि हिरोशिमा में होने वाली इस G7 बैठक में भारत का पहुंचना कितना अहम हो जाता है और इसको अगर हम समझें आसान शब्दों में तो भारत के लिए कितना फायदेमंद होगा? देखिए भारत के लिए एक ये बहुत बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिरोशिमा पहुंच रहे हैं जहां G7 समिट में हिस्सा ले रहे हैं और G7 समिट खासतौर पर हिरोशिमा में इसीलिए रखा गया जापान की तरफ से कि पूरी दुनिया को शांति का संदेश दिया जा सके, क्योंकि 6 अगस्त 1945 की वो सुबह 8:15 इतिहास के पन्नों में दर्ज है जब परमाणु बम से इस शहर पर हमला किया गया था और इस शहर का नामो निशान मिट गया था। लाखों की संख्या में लोग मर गए थे। तो अब जब प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर पहुंच रहे हैं, पूरी दुनिया शांति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ ही देखती है और पीएम मोदी का समरकंद में दिया हुआ वो बयान, जब रूस के राष्ट्रपति से पीएम मोदी मिले थे उसके बाद जब उनका बयान आया था कि ये युद्ध का युग नहीं है, उस बयान को दुनिया भर के नेताओं ने कोट किया और यह बताता है कि भारत का प्रभाव दुनिया में किस कदर बढ़ रहा है। और यही वजह है कि जब पीएम मोदी हिरोशिमा पहुंच रहे, एक तरफ जहां भारतीय समुदाय के लोग यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए खड़े हैं, तो पीएम मोदी कल सुबह यहां पर महात्मा गांधी की एक प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे और
महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण पीस मेमोरियल पार्क के बेहद नजदीक किया जा रहा है, जहां पर वो एटम डोम आज भी जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में है उसके बेहद नजदीक महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शांति का ही संदेश देंगे। और जब पीएम मोदी यहां पर 3 सत्रों में हिस्सा लेंगे, जो पार्टनर कंट्रीज है, खासतौर पर जो गेस्ट कंट्रीज है, जो उसके 3 सेशन होंगे, उसमें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस पूरी दुनिया में शांति का संदेश देने को लेकर ही रहेगा। एक बार मैं कुछ और लोगों से बात कर लेता हूं, क्योंकि आप देखिए भारतीय समुदाय के लोग भारी संख्या में यहां पर मौजूद है। क्या नाम है आपका? दिव्या। कैसा लग रहा है जब पीएम मोदी हिरोशिमा पहुंच रहे हैं? भारत जापान के रिश्ते कितने और मजबूत हो रहे हैं? आई एम हैप्पी टू रिसीव मोदी जी। देखिए ये बहुत खुश है मोदी जी का स्वागत करने के लिए। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? We are very happy to see Modi and we are delighted to see him in Hiroshima and we are excited to watch. देखिए मोदी जी को देखने के लिए काफी उत्साहित हैं और छोटे बच्चे भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे? तिरंगे के साथ आप यहाँ मोदी जी को देखने आए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हिरोशिमा में आपका स्वागत करते हैं। देखिए प्रधानमंत्री जी का स्वागत करते हैं। आपको भारतीय कम्युनिटी के तमाम लोग यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे जो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रतीक है। प्रतीक, कैसे देख रहे हैं पीएम मोदी के इस दौरे को? आप कितना खास है? मैं तो बहुत एक्साइटेड से वेट कर रहा हूँ पीएम का आने के तरफ से, लेकिन इस बार जो पीएम के इधर आने का मकसद ये है कि पीस का मैसेज देने के लिए जा रहे हैं दुनिया के लिए। दुनिया भर पीस के बारे में सोच रही है और पीस को, देखिए शांति का मैसेज है। छोटे बच्चे भी यहाँ पर तिरंगे के साथ में पहुंचे हुए हैं पीएम मोदी के स्वागत के लिए। आपका क्या नाम है? जी सकीना। सकीना, आप कहाँ से हैं? हैदराबाद से। हैदराबाद से। हिरोशिमा में कब से रहती हैं? 1 साल से हैं। 1 साल से। तो पीएम मोदी को देखने आई हैं यहाँ पर? जी हाँ, यहाँ पर एक्साइटेड है पीएम मोदी से मिलने के लिए। दुनिया जानती है कि न्यूक्लियर धमाके से किस तरीके से ये शहर तहस नहस हो गया था। ऐसे में अमेरिका के राष्ट्रपति इस शहर में पहुंचे हुए हैं और शांति की अपील पूरी दुनिया से। आपको लग रहा है कि यूक्रेन और रूस का जो युद्ध इस समय चल रहा है वो केंद्र में रहेगा हर तरह की चर्चा के? देखिए यहाँ पर 2 बातें बिल्कुल समझनी होंगी। जो G7 के सदस्य देश हैं, उन्होंने आज जब G7 समिट की बैठक की शुरुआत हुई तो उसमें रूस यूक्रेन के युद्ध के मुद्दे पर चर्चा की है, लेकिन G7 का सदस्य भारत नहीं है। तो इसलिए जिस बैठक में रूस यूक्रेन युद्ध पर चर्चा हुई है उसमें भारत का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि भारत इस पूरे मामले पर काफ़ी तटस्थ रहा है। भारत की तरफ से, भारत के प्रधानमंत्री की तरफ से बार बार ये कहा गया है कि ये युद्ध का नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहां पर जापान के प्रधानमंत्री की तरफ से आमंत्रित किया गया है। गेस्ट कंट्री के तौर पर भारत यहां पर शामिल हो रहा है, तो अपने इसके अलग मुद्दे हैं। हाँ, ये जरूर है कि पूरी दुनिया भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ शांति के लिए देखती है। उनको ये पता है कि भारत से ही शांति का रास्ता निकल सकता है, क्योंकि भारत ही एक ऐसा देश है जो रूस के भी संपर्क में है, जो अमेरिका के भी संपर्क में रहता है, और साथ ही हालांकि चीन के साथ संबंध बहुत अच्छे नहीं है, लेकिन अगर जिस तरह से अगर आने वाले समय में हम G20 की बात देखें या SCO की बैठकों को देखें तो उसमें चीन के राष्ट्राध्यक्ष भी शामिल होंगे। तो यानी एक छत के नीचे जो एक दूसरे के मुखर विरोधी देश हैं उनको एक साथ लाने का अगर कोई मादा रखता है तो वो भारत है। ये पूरी दुनिया को पता है। तो यही वजह है कि पूरी दुनिया शांति के संदेश के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ देख रही है। और पीएम मोदी भी जब हिरोशिमा पहुंच रहे हैं तो सीधा संदेश महात्मा गांधी की प्रतिमा के अनावरण के साथ वो यही देने का कर रहे हैं कि शांति हम सभी जानते हैं कि G7 के जो देश हैं उसमें कुछ देशों को वो उसके मेंबर नहीं होते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनको आमंत्रित किया जाता है। और भारत के लिए इस तरीके का आमंत्रण कोई पहली बार नहीं हुआ। इससे पहले भी कई विदेशी दौरों पर भारत के प्रधानमंत्री जाते रहे G7 बैठकों का हिस्सा बनने के लिए। आज प्रधानमंत्री मोदी का क्या कार्यक्रम रहने वाला है विशाल? देखिए पीएम मोदी अब से थोड़ी देर में यहाँ पर हिरोशिमा शहर में पहुँचने वाले हैं, जहाँ पर जिस होटल में पीएम मोदी को रुकना है वहाँ पर भारतीय समुदाय के लोग बड़ी संख्या में मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 8 बजे स्थानीय समय के हिसाब से, जो हिरोशिमा का समय है उस हिसाब से यहाँ पर महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। उसके बाद उनकी द्विपक्षीय वार्ता है कुछ देशों के राष्ट्राध्यक्ष के साथ में। जापान के जो प्रधानमंत्री हैं उनके साथ में उनकी द्विपक्षीय वार्ता
वार्ता होगी और इस बात की भी सूचना अब तक सामने आ रही है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात ज़ेलेंस्की के साथ भी हो सकती है अगर ज़ेलेंस्की का हिरोशिमा दौरा तय होता है। हालांकि अभी तक इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ज़ेलेंस्की की मुलाकात होती है तो पूरी दुनिया की नजर इस मुलाकात पर रहेगी, क्योंकि ज़ेलेंस्की और पीएम मोदी के बीच में यह पहली मुलाकात होगी अगर यह हिरोशिमा में होती है जब से युद्ध की शुरुआत हुई है। और देखना यह होगा कि यहां से क्या संदेश जाता है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनके साथ उनकी द्विपक्षीय बैठक हो सकती है।